तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग है जिसमें बहुत गर्मा गर्म खबरें हैं और जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए मसला बनाया हुआ था उनके खिलाफ या उनके लिए अब ग्रीन सिग्नल जारी हो चुके हैं। अब पाकिस्तान को सीधी सिमत की तरफ ले जाने के लिए काम शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि राणा सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी निकाल के तो उन्हें अपने उनका ख्याल था कि शायद ये ऐसे हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। तो आपको मैं बताता चलूं कि मिस्र, ये देखे कहाँ से कहानी चलती है। मिस्र एक बड़ा खुशहाल मुल्क था, लेकिन उसने जब 3 बीवियां वहाँ से की, वही मुल्क जहाँ तक इमरान खान साहब भी पहुँच गए थे शादी करने के लिए, तो मिस्र के बादशाह की भी वहाँ की 3 बीवियां थीं। अब कुछ जो लोग हैं वो औरतों के ज़रिए अपने जो मामलात हैं उनको आगे चलाते हैं। तो तारीख़ बताती है कि जब सदर नासर ने इसराइल के साथ जब उसकी जंग हुई तो उसने अपनी बीवियों के कहने पर सारे जहाज़ एक एयरपोर्ट पर मंगवा लिए कि यहाँ से हम जो है वो मुकाबला करेंगे और यहाँ से सीधी सीधी बमबारी करेंगे। सारे जहाज़ कायरा में इकट्ठे किए और उसकी बीवियों ने जो अपना मिशन जिनका एक मिशन था, क्योंकि बीवी बना लेने से वो लोग अपना मिशन नहीं छोड़ते। वो जासूसी करने के लिए जो लोग आते हैं वो शादियां करके 3-3, 4-4 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो अपने मिशन पर कायम रहते हैं। तो जब मिस्री एयरफोर्स ने सारे जहाज़ इकट्ठे कर लिए, जब काहिरा एयरपोर्ट पर वो इकट्ठे कर लिए, तो इसराइल का बमबार त्यारा आया, उसने बमबारी की। एक ही हमले में तमाम जहाज़ तबाह किए और उसके बाद वो चलते बने। आज तक वो सारा खित्ता जो है वो मोहताज हो चुका है। तो बात यह है, यहाँ उन लोगों ने कैसा माहौल बनाया, कैसी रंगरलियाँ बनाई हुई हैं कि यहाँ 80-80 साल के बूढ़े हैं, वो ऐसे शादियाँ कर रहे हैं, रंगरलियाँ मना रहे हैं कि वो यानी समझ से बाहर है। कि हालांकि पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, यहाँ तो 80 साल, पहली बात तो सबकी ज़िंदगी होती नहीं है। अगर किसी की हो तो वो आखिरत का सामान इकट्ठा कर रहा होता है, और यहाँ जो है वो रंगरलियाँ मनाई जा रही हैं। हामिद जमान और सैफुल्लाह नियाज़ी की गिरफ्तारी जब हुई तो सैफुल्लाह नियाज़ी ने ज़राए से पता चला है कि इस किस्म के राज जो है वो फाश किए हैं इनके, कि अब नींदें हराम हो चुकी हैं। अब वो सोच रहे हैं कि ये किस तरह हम जो है वो अब बचना हमने किस तरह है। तो ये खोखले नारे और ये सारा कुछ चल रहा था। और अब भी आप देख लो कि कैसी बात है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब ने जब अपने खिताब में 2 टोक अल्फाज में मैसेज कन्वे किया तो कह रहे हैं ये हमारे लिए नहीं है, हुकूमत के लिए है। और साथ कहना शुरू कर दिया है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो लॉन्ग मार्च करना ही नहीं चाहते थे। हम कब लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं? हम तो वैसे बस हुकूमत को, राणा सनाउल्लाह को वैसे ही आगे भगा रहे हैं, हमने लॉन्ग मार्च करना ही नहीं था। तो ऐसे होता है। वो मैं तुहानू दस्या ना, मैं जनाब नूं दसना कि अगे भी एक दफ़ा मैं मिसाल का जिक्र की सी, हुण फिर कर देना वा
कि यतीम भतीजी की शादी सी ते चाचे होरी नाराज हो के बह गए। तो भतीजी दे अम्मी ने तो घरदियां ने बड़ी कोशिश की, जाके तरला मिनट किया तो जाके उन्हें आख्या कि तू शादी च आ जा। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं आना, तो शादी के नखरे कर लग पिया। पिंड का चौधरी सी, चौधरी आया जो घर के शादी वाले घर च आया, वो सज्जे खब्बे वेख के उन्हें आख्या चाचा कितने कुड़ी का। उन्हें आख्या चाचा नाराज हो गया, वो नहीं आता। वो चौधरी के नाल ज़ाहिर है कोई 2-4 कन टुटे होंगे ने। वो चौधरी गया, जाके तो सीधा गया उत्थे ਉਹਦੇ घर जाके वो वेखा तो चारपाई के उत्ते बैठा सी। चौधरी साहब ने जुत्ती ला के 5-7 वो सिर च मारियां। वो आंदा चौधरी साहब मैनू क्यों मार दो, कि मैं घर बैठा। उन्हें कहा यतीम भतीजी की शादी है तो तू इतने रुस के बह रहा। हो उन्हें आख्या चौधरी साहब की कर दो पे, आ बेवकूफ ने इंज मैनू कोई सदन ही नहीं आया। जनाब चलो चलीए, इंज नहीं जो मैनू कोई भी लैन आया। तो गल ये भावरा इंज किसी ने मोड़िया ही नहीं सी ना अगे। 2 टोक जो उन्होंने कह दिता तो हवा निकल गई है, ठीक है। नहीं तो पहला जनाब कहते सन मुल्क नूं श्रीलंका बना देंगा। IMF नूं खत लिखे, रुके लिखे कि कर्जा ना दिओ इस मुल्क नूं। सूबिया नूं तरोड़न दे धमकियां दित्तियां गईयां। उस तो बाद गल वही है ना कि मैनू किसी मोड़िया ही नहीं सी। जनाब को लैन आंदा तो मैं तो तैयार बैठा सा, ठीक है। और पता चला है सैफुल्ला न्याजी वगैरह जो गिरफ्तार हुए हैं, जो FIA के पास उन्होंने नया जो इंकशाफ किया है कि 14 नए अकाउंट जो है वो सामने आ गए हैं फॉरेन फंडिंग के। तो सैफुल्ला न्याजी साहब तो वैसे भी पहले भी उन्होंने वो नामालूम.com एक बनाई हुई थी जो पाकिस्तान में तो खुलती भी नहीं है, उसमें पैसे इकट्ठे किए जाते थे। बात यह है कि कुछ लोग आराम से समझ जाते हैं, लेकिन बात यह है ना, इस कौम के साथ अगर किसी को प्यार हो, अब उसके जो चाहने वाले हैं, अब उनको मैं नहीं, जो लोग कहते हैं मैं नहीं कहूँगा, तो उनको भी समझ नहीं ना आती दूसरी ज़बान की। असल में ये सारे मुफादात हैं, ये मुफादात की जंग थी, लूट मार शुरू थी। जो बहुत करीब था, खान साहब के नज़दीक था, वो बहुत काबिल और लायक होगा और उसका दिमाग पूरा चलता था, और वो इमरान खान साहब के नज़दीक आता था। तो पहली बात यह है कि साफ सुथरे आदमी का यहाँ काम भी क्या था, क्योंकि यहाँ तो लूट सेल लगी हुई थी। जो आया उसने अपना हिस्सा निकाला और चलता बना। तो करप्शन के मास्टर हैं ये, करप्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये फरागोगी वाला मामला आपने देखा, सारे मामला आपने देख लिए। तो अब बात यह है कि वज़ीर आला साहब, ये देखना ये इनके सारे मामला है, कौम को जज्बाती कैसे बनाया जाता है। कभी कासिम सूरी इस्लामी टच देने आ जाता था, कभी लॉन्ग मार्च की बात हो जाती, कभी इसने उलझा डाल दिया कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं ही तैनात करूँगा। उसके बाद मतलब हर बात पे पाँव अड़ाया है, लेकिन जब नदामत हुई, मुंह की खानी पड़ी, तो पीछे हट के मौक़िफ़ तब्दील किया और नया बयानियाँ देना शुरू कर दिया। और नहीं जी मैं तो कह ही नहीं रहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नया मैंने लगाना, मैं तो कह रहा था कि इसकी एक्सटेंशन दे दो। तो बात यह है कि ऐसे जब बाद में पता हो बंदे को कि मैंने ऐसे करना है, तो फिर इससे बेहतर है ना कि बंदा पहले ही सोच समझ ले। लेकिन सोच समझ के तो वो बात करता है जिसका रिवर्स गियर नहीं होता। तो जिसके सामने वाला गियर ही एक हो, बाकी सारे रिवर्स हों, वो गाड़ी उसने खरीदी हो जिसके 4 गियर पीछे को लगते हों, 1 गियर सिर्फ आगे को जाता हो, उसकी अब बंदा क्या बात करेगा। नहीं तो बहुत से लोगों को हमने देखा है, वो कहते हैं मेरा रिवर्स गियर को नहीं जो है, मैं जड़ी गल कर दी है मैं तो पीछे नहीं हट सकता। लेकिन जनाब का यू टर्न लेना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब उन्होंने दफ़ा 144 जब लगाई है,
कैसा ड्रामा बनाया कि पंजाब से पुलिस जा रही है इस्लामाबाद वफाकी वजीर दाखिला को गिरफ्तार करने के लिए। कैसे कैसे मजाक है। हालांकि ये वारंट और वो वारंट जो इमरान खान साहब का निकला था, जिसके लिए वो इतवार को वकील साहब ने उनके कहा जाके कि जी उनको खदशा है वो अदालत में नहीं आएंगे क्योंकि गिरफ्तार ना कर लिया जाए। हालांकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ये रूटीन का वारंट गिरफ्तारी है, ये कोई बात नहीं, इसमें कोई इतना बड़ा बात नहीं होती और मैं इसको गिरफ्तार नहीं करूँगा। 5वीं ऑडियो भी हैकर की तरफ से आ गई है, उसमें राजा बिशारत साहब की ऑडियो चल रही है, किसी औरत के साथ चल रही है। अब इन पर तो कोई इनको ऐसी बात नहीं है, महसूस नहीं होता। जो पीटीआई में शामिल है ना, उनको नहीं महसूस होता कि ये मेरे इज्जत नफ्स को मजरूह कर रही है या ये क्या कर रही है। उनके लिए क्या है। वो इमरान खान साहब देखो उनकी कितनी उम्र है, वो 3-4 शादियां थे वो खड़का गए थे। तो इसी तरह इसके अलावा पता चला है कि ये सारी करप्शन सामने आने और राना सनाउल्लाह के साथ ये हरकत, भूंडी हरकत जो की गई है, इसकी वजह से जो रुकावट थे पंजाब हुकूमत के लिए, वहाँ से ग्रीन सिग्नल आ चुका है। हर बंदे ने हाथ उठा लिया है इनकी ये हरकत देखकर। और अब मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि इतनी मतलब बहादुरी और इतनी बातें कर रहे हैं, जबकि वफाक के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो जब जी चाहे गवर्नर राज लगा लें और असम्बली तोड़ दें। गवर्नर उनका है, वफाक का है, वो वफाकी मतलब होता है। तो कहने की बात यह है, अब मेरे ख्याल में उस पर काम शुरू हो चुका है। अगर तो ये असम्बली में तब्दीली ला सके तो, क्योंकि असम्बली में भी तब्दीली आ सकती है। पीटीआई के कुछ लोग इस्तीफ़े देने शुरू कर चुके हैं और जो इस्तीफ़े नहीं भी देंगे वो भी बाज़ औक़ात वोट डालने के लिए नहीं आते, तो वो भी ऑप्शन उनके पास मौजूद है। जबकि असम्बली अपना गवर्नर राज लगाने का तो 24 घंटे उनके पास ऑप्शन मौजूद है, वो जब जी चाहे वो लगा सकते हैं। इतनी परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि ये कुदरत का एक निज़ाम है। कुदरत का इंतकाम यही होता है, अपनी बारी भी आ जाती है। कल तक जो इमरान खान साहब कर रहे थे, जो इन्होंने रसवा किया लोगों को, एक मन गढ़ंत मुकदमात में पकड़ा, औरतों को भी माफ़ नहीं किया, औरतों को जेलों में डाला और मरियम नवाज के मुताबिक उनकी वीडियो बनाई गई। बेहयाई की हद होती है कोई को। पहली बात तो औरत की गिरफ्तारी पर ये मसला है कि किसी जुर्म में हो तो कोई बात नहीं, और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई में गिरफ्तार करना, वो भी औरत को, इससे बड़ी शर्म वाली कौन सी बात है। लेकिन शर्म तो वो होती है, ये बाजार से तो मिलती नहीं, ये पैदाइशी तौर पर वरासत में आती है, ये वरासत से मिलती है। तो ये इतने दुख की बात है कि अपने ज़ाती मुफादात के लिए खान साहब हर किस्म की रंगबाजी कर रहे हैं, हर किस्म की धमकी दे जाते हैं अगले को। जैसे मैं कह रहा हूँ इन्हीं कर देने एडे फेक। लेकिन ये है ना, ये अक्सर जो बदमाश हैं आम दर्जे के, वो ऐसे ही करते हैं, दबा मारो, ये अगला चल गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप ही तो चल ही जाना ना। लेकिन शरीफ लोग जो हैं, वो रख रखाव वाले लोग, वो ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता मैंने बात कर दी, मेरा रिवर्स गेयर मैं कैसे लगाऊंगा, ये नदामत है, मैं इस ज़माने में कैसे दोबारा जिंदा रह सकता हूँ। यहाँ से मैं अगर पीछे हट जाता हूँ बात करके, वो फिर वो बात करते हैं जिस बात पे उन्होंने खड़ा रहना होता है। लेकिन खान साहब तो यू टर्न के मास्टर है ना, इन्होंने काम ही है वे कि बदमाशा वाला दाबा मारो, जे अगला चल गया ठीक, नहीं तो फिर आप ही पिछा तो रिवर्स आ जाना, आप ही चल जावांगे। तो अब चूंकि हुकूमत समझ गई है इनकी कारस्तानियों को कि इनके हवाई फोका फैर होंदा है, अगर उन्होंने रोक लिया जाए तो उस तो बाद पिछों गन खाली है इन्हों को।
फिर दोबारा फायर नहीं होना, फिर रास्ता तब्दील कर लेना। तो बहरहाल आज जो है वो यही पेशरफ्त है कि जो FIA ने इनके पकड़े हैं बंदे, उन्होंने नए अकाउंट जिनका पहले से हुकूमत को पता ही नहीं था, जिनका पहले से इलेक्शन कमिश्नर के पास भी रिकॉर्ड नहीं था, वो अकाउंट सामने आ गए हैं। तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने ज़ाहिरी तौर पर होते ही है कि इतने बड़े अफसर या इतनी बड़ी करप्शन में पलने बढ़ने वाले ये तफ्तीश में बिल्कुल फारिग होते हैं। इनकी तफ्तीश करने की ज़रूरत ही नहीं होती, इनको कुर्सी पे सामने बैठा लो और ये सारी पूरी लिस्ट बना देते हैं। तो क्योंकि आसाइशों और आराम में पलने वाले वहाँ तो नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, तो इसलिए उन्होंने भी आराम से बता दिया होगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब आस्ता आस्ता बंद गली में जा रहे हैं। उनको ये समझ ही नहीं कि उनके खिलाफ जो तैयार हो रहा है मवाद, जो वो करते जा रहे हैं और वो कानूनी यानी मुल्की कानून के खिलाफ है, वो आस्ता आस्ता उस बंद गली में जा रहे हैं जहां बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं होता। तो बहरहाल इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।